अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर गुड। सो जैसा कि आप लोगों को पता है, ये टाइप स्क्रिप्ट की कोई सीरीज़ चल रही है और आज की ये सीरीज़ का पार्ट 3 है। तो जिसने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो वो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकता है इस कोई सीरीज़ के। और इसके अलावा आप इस कोई सीरीज़ के थ्रू अपना किसी भी किस्म का जॉब इंटरव्यू भी क्रैक कर सकते हैं ईज़िली। ओके, तो आप लोग भी अगर इस कोई सीरीज़ का पार्ट बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, देन बेल आइकन को प्रेस करके देन ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आप लोग इस क्विज सीरीज़ का पार्ट बन सकें और मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक बआसानी सबसे पहले पहुंच सके। चलते हैं फिर अपनी वीडियो की तरफ। आज का टॉपिक जो है वो हम ऑपरेटर्स कवर करेंगे आज के क्विज में। ओके, सो ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द असाइनमेंट ऑपरेटर इन टाइप स्क्रिप्ट। सो असाइनमेंट ऑपरेटर कौन से होते हैं आप लोगों को पता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी इजिकल्स टू। सो इजिकल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑपरेटर इज़ यूज टू चेक फॉर स्ट्रिक्ट इक्वलिटी इन टाइप स्क्रिप्ट। यानी स्ट्रिक्ट इक्वलिटी से मुराद है जो कौन से ऑपरेटर हैं जो कि वो डेटा टाइप भी चेक करते हैं साथ में वैल्यू भी चेक करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 इजिकल्स टू जो लिखे हैं। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, व्हाट इज़ द लॉजिकल एंड ऑपरेटर इन टाइप स्क्रिप्ट। एंड ऑपरेटर कौन से होते हैं टाइप स्क्रिप्ट में। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो दो एंड लिखे हैं वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें लिखा है, विच ऑपरेटर इज़ यूज टू कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग्स इन टाइप स्क्रिप्ट। यानी कि कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया जाता है स्ट्रिंग्स को आपस में। कॉन्कैटिनेट से मुराद मर्ज जो नहीं हो जाते, साथ लिखा हुआ आ जाता है, एक साथ दो वैल्यूज़ लिखी हैं वो आपस में मर्ज हो जाती हैं, तो किस ऑपरेटर की मदद से होती हैं। वो ऑपरेटर है प्लस का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑपरेटर इज़ यूज टू परफॉर्म एक्सपोनेंटिएशन इन टाइप स्क्रिप्ट। सो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये पूछ रहे हैं कि कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया जाता है एक्सपोनेंटिएशन के लिए टाइप स्क्रिप्ट में। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर मेरे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सो अब देखते हैं, लेट्स सी कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखें, इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए ही है। सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो इसमें लिखा है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग टाइप स्क्रिप्ट कोड। यहाँ पे कोड लिखा है console.log और उसके बाद ब्रैकेट्स में 10 प्लस उसके बाद स्ट्रिंग में मैंने लिखा है 20। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए। तो आप लोगों को पता है कि देखें, जब स्ट्रिंग आ जाता है बीच में प्लस की साइन आ गई है तो ये आपस में जो है वो प्लस की मदद से, प्लस के ऑपरेटर की मदद से ये जो है इसका आंसर जो है वो मर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 1020 है। सो व्हाट इज़ द रिजल्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें लिखा है, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन टाइप स्क्रिप्ट। यानी कि अगर तो हम कंसोल में कराएं, एक स्ट्रिंग में है और दूसरा जो है हम लिख दें नंबर की डेटा टाइप हमने लिख दी, तो क्या इसका आंसर जो है वो हमारे पास आएगा। तो नहीं आएगा, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट में जो है वो डेटा टाइप भी स्ट्रिक्टली जो चेकआउट होती है तो वो आपको जो है एरर दे देगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो एरर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑपरेटर इन टाइप स्क्रिप्ट इज़ यूज फॉर लॉजिकल और। सो और का ऑपरेटर आप लोगों को पता है उसका सिंबल क्या होता है। सो इसका करेक्ट आंसर मेरे अकॉर्डिंग बी है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर क्या लगा था। देखें, इसका करेक्ट आंसर यही है ऑप्शन नंबर बी। सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो यहाँ पे हमें लिखा है कि व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन टाइप स्क्रिप्ट। यानी कि इस बोल रहे हैं कि आप सही मेथड बताएं वेरिएबल को डिक्लेयर करने का टाइप स्क्रिप्ट में। सो यहाँ पे जो है वेर वार हम दोनों प्रोनाउंस कर सकते हैं इसको। ठीक है, दोनों ही सही एक्सेंट है। इसके अलावा वेर तो हम यूज़ करते नहीं हैं क्योंकि पुराना जो है जब पहले यूज़ किया जाता था। ठीक है, अब इसको यूज़ नहीं करते हम, तो इसको तो हम हटा देते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, लेट, और उसके बाद माई वेरिएबल इजिकल्स टू नंबर। सो नहीं, हम डेटा टाइप को ऐसे तो नहीं डिफाइन करते इजिकल्स टू से, तो ये भी गलत ऑप्शन है। उसके बाद सी ऑप्शन देख लेते हैं, कॉन्स माई वेरिएबल, उसके बाद कॉलन लगाया हुआ है नंबर, यानी कि डेटा टाइप आपको पता है कि हम टाइप स्क्रिप्ट में जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। उसके अलावा डी ऑप्शन भी गलत है, तो उसके अलावा हमें जो सही लग रहा है वो ऑप्शन नंबर सी है, बाकी तो सारे गलत हैं। डी ऑप्शन गलत क्यों है ये भी आप लोगों को समझ आ गया हो, क्योंकि इसमें जो है वो लेट कॉन्स कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्ट उसने वेरिएबल नेम लिख दिया है, तो ये भी गलत है। तो देख लें हमारा जो आंसर है ये सी वो है करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा सब, और इस सब को जो है वो अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको जो है
इन फ्यूचर जब भी आपका कोई टेस्ट हो या आपका जॉब इंटरव्यू हो तो आप लोग को इजीली जो है रिवाइज़ करने में आपको आसानी हो, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द इंटरफेस कीवर्ड इन टाइपस्क्रिप्ट। सो इंटरफेस कीवर्ड का क्या मकसद है टाइपस्क्रिप्ट में। सो यहाँ पर हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं कि टू डिफ़ाइन अ न्यू क्लास, यानी कि ये न्यू क्लास को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर बी में बता रहे हैं कि या तो ये वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ होता है, और ऑप्शन नंबर सी में बता रहे हैं कि ये एक फंक्शन को क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, एंड ऑप्शन नंबर डी में ये हमें बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है मेरे अकॉर्डिंग। यस, एग्जैक्टली यही इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि जो है इंटरफेस कीवर्ड जो है वो यूज़ होता है टू डिफ़ाइन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करने के लिए हम किस कीवर्ड का यूज़ करते हैं, वो कीवर्ड है इंटरफेस। ओके, सो सब चीज़ें ये जो है क्विज़ पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा अपने पास अपनी नोटबुक में, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम फिर आज की फिर वीडियो को फिर एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे इसी तरह की न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।